एक बूढ़ा किसान दिन भर मेहनत कर कर अपने खेतों की तरफ जा ही रहा था। तभी अचानक से वह छोटा हो जाता है और वह घबरा कर उधर की उधर देखने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता है वह आखिरकार छोटा कैसे हो गया, जूता से भी छोटा हो गया। तभी किसान कुछ कहने लग जाता है। अरे भगवान, पता नहीं मैं बड़ा कैसे हो पाऊंगा। पता नहीं मेरे को ढूंढने वाले लोग पता नहीं कब तक ही पहुंचेंगे यहाँ तक। अरे बहू रानी, मुझे तो पता नहीं तुम्हारे पति अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। तुम्हें जाना चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। हाँ, मैं यहाँ बैठी बैठी तो एक कदम तक के नहीं चल पाऊंगी। अरे माँ जी, तुम्हारा दिमाग क्या घूम चुका है? वह मेरे पति नहीं तुम्हारे पति है। अभी तो मेरी शादी तक की नहीं हुई है माँ जी। ठीक है, मैं यहीं लौट कर वापस आती हूँ उन्हें ढूंढ कर। पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं। एक दिन गुजर चुका है, खेतों में तो गए थे वह। अब मुझे ही ढूंढ कर उन्हें यहाँ पर लाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है, तो तुम खाना वाना खाकर आराम से सो जाना और मैं उन्हें ढूंढने की तलाश करती हूँ। अभी तो 10 बज चुके हैं दिन के, तो देखती हूँ रात भर अभी कहाँ रुके हैं। मैं खेतों की तरफ जाकर ही देखती हूँ। वह तो सुबह सुबह खेतों की तरफ ही गए थे। अपने माँ जी को इतना करने के बाद वह अपने माँ जी के पतिदेव को अपने पिताश्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वह चारों तरफ देखती है, परंतु उसे उसका पिताजी नहीं मिलता है। वह परेशान होकर अपने आप से ही बातें करने लग जाती हैं और उसे समझ में नहीं आता है आखिरकार मैं ढूंढूं किधर। खेतों में उसे पिताश्री नहीं मिले और जंगलों में जाकर देखा, परंतु जंगलों में भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी वह आगे जाकर और देखती है, परंतु उसे चारों तरफ बस हरियाली के सिवाय, पंछी के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता है। तभी एक आदमी उसके सामने से आता है। तभी वह कहने लग जाती है उससे, अरे सुनो भाई सुनो, मेरे पिताश्री को तुमने देखा है? एक रात से वह घर लौटे नहीं है, तो मैं ढूंढने के लिए यहाँ चली आई जंगल की तरफ। खेतों में जाकर देखा तो खेतों में भी वह नहीं थे। क्या तुमने मेरे पिताजी को देखा है? इतना ही कहने के बाद सामने वाला आदमी बड़े प्यार से उससे कहता है, अरे यहाँ पर तो बहुत सारे भूत आ गए हैं। मैं यहीं लौट कर आ रहा था, तभी किसी बुजुर्ग की आवाज़ें आ रही थी जंगलों में से। बहुत ही भयानक सी आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा हो चुका है और जोर जोर के चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ करके। मैं तो घबरा कर फटाफट वहाँ से भाग गया। अब तो मैं दोबारा वहाँ पर तो नहीं जाऊँगा। मुझे तो अब घर जाना है फटाक से, क्योंकि मुझे भूत से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डर लगता है। तो मैं अब तो वहाँ पर तो कभी नहीं जाऊँगा। अरे ऐसा मत कहो, प्लीज़ मुझे वहाँ पर ले जाओ। मैं मेरे पिताश्री को कब से ढूंढ रही हैं। 10 घंटे बीत चुके हैं, तब से अभी तक नहीं मिले हैं। अगर मैं घर लौटूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो मेरे साथ कृपया करके चलो जंगलों में। आप मुझे बताओ कि कहाँ से आवाज़ें आ रही थी, मैं उसका पता लगाऊंगी। फटाफट मुझे बताओ। अरे मोहतरमा, मुझे तो यहीं से जोर जोर के आवाज़ें आ रही थी और कहीं कोई पेड़ के पास बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कप में गरम गरम चाय पी रहा था और उससे मुंह जल रहा था। बिल्कुल इसी तरह से वह चिल्ला रहा था। मैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा कर यहाँ से भाग गया। मुझे तो आप निकलना चाहिए, यहीं से तो भयानक सी आवाज़ आ रही थी। भैया, मुझे तो पहले डर लग रहा है, तुम यहीं रुको। मैं तो यहाँ से भाग चलता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे घर भी जाकर बहुत सारे काम को निपटाना है।
तुम्हारे साथ इस अंधेरे जंगल में आकर मैं तो भयानक सा फंस चुका हूँ। हाँ, अब तुमको जाने की आज्ञा दो। तभी उतना उससे कहने के बाद उसके पिताजी को उनकी आवाज़ें आने लग जाती है, तो वहीं पर खड़े होकर अपने आप को कहने लग जाते हैं कि मेरे बेटी तो यहाँ कहीं पर है। तभी उसको उसकी बेटी भी दिख जाती और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी जल्दी उनके सामने जाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कदमों से वह उनके सामने पहुंच जाता है और वह बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि यही तो है मेरे पिताश्री। जब जोर जोर के आवाज़ देने के बाद वह सामने दिख जाती है अपनी बेटी को और वह बैठकर वहाँ से बातें करने लग जाते हैं और वह आदमी भी जो डर रहा था अब वो डरना भी बंद हो जाता है। अरे पिताश्री, तुम कहाँ चले गए थे 2 दिनों से? यहाँ पर तो बहुत ही भयानक सी आवाज़ें आ रही थी। इस आदमी ने बताया तो जो अभी भागा। तुम छोटे कैसे हो गए? तभी अपने बेटी को बड़े प्यार से वह देखता है कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ तक चला आया। इतना ही कहने के बाद अपना पिताश्री कुछ कहने लग जाता है। अरे बेटी, तुम्हें इतना उदास देखकर तो मैं खुद ही उदास हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझको बचाने के लिए यहाँ पर तो कोई भी नहीं आएंगे, परंतु मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच गई। वो भी मुझे ढूंढते ढूंढते। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे एक श्राप मिल गया था कि कोई अगर तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाए तभी तुम फिर से वापस बड़े हो जाओगे। मैं यही खेतों में जा रहा था, एक जूते में पैर डाल दिया था तो अचानक से छोटा हो गया था मैं। अच्छा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब चलो घर चलते हैं क्योंकि माँ जी कब से रास्ता देख रही है तुम्हारा। कल रात से तुम घर पर नहीं पहुँचे थे। आप बताओ तुम्हारी पूरी कहानी माँ जी को। ठीक है, बता दो कि मुझे बहुत ही भयानक से जंगलों में यह मिले थे, बहुत ही छोटे हो गए थे। हाँ, मैं तो उन्हें बड़ा समझा कर यहाँ तक लाए था मैंने और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गए थे। इतना खुश तो मैंने कभी देखा नहीं उन्हें। हाँ बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें डटकर सामना करना चाहिए। भूत तो इस दुनिया में होते ही नहीं।